वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुल्की अमन व अमान पर बड़ी बैठक, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद और पेशरफ्त का जायजा, इंतहा पसंदी के खिलाफ मुल्क गिर इकदाम पर भी गौर। वज़ीर खारजा, वज़ीर खजाना, DG-ISI की भी इजलास में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म को मुल्की दाखिली सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल से आगाह किया गया। नेशनल एक्शन प्लान पर सियासी जमातों के इजलास के लिए वज़ीर-ए-आज़म खुद मैदान में आ गए। शाह महमूद कुरैशी को अपोजिशन से दोबारा राबते की हिदायत। इमरान खान का कहना है अपोजिशन रहनुमा जहां चाहें उन्हें ब्रीफिंग दी जाए, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके फौजी अदालतों में तोसी पर बातचीत आगे बढ़ाई जाए। पुलवामा हमले पर भारतीय इल्जामात और शवाहिद मन घड़त और फर्जी निकले। निशानदही करदा 22 मकामात पर किसी कैंप का नामो निशान तक नहीं। ज़ेर हिरासत 54 अफराद का भी हमले से कोई ताल्लुक साबित नहीं हुआ। पाकिस्तान ने भारतीय डोजियर पर मुकम्मल तहकीकात करके जवाब भिजवा दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है भारत के पास अगर कोई एक्शन लाइक मालूमात हैं तो हमें दे। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ में मैसल तजर्बात को अक़वाम आलम के लिए खतरा करार दे दिया। नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल सिटी कॉम्प्लेक्स में मेडिकल चेकअप, मुख्तलिफ टेस्टों के लिए नमूने हासिल कर लिए गए। जराये के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट्स के बाद लंदन में डॉक्टर लॉरेंस से दोबारा राब्ता किया जाएगा। इलाज का हतमी फैसला मुशावरत के बाद होगा। शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में सिक्योरिटी एहलकारों की मीडिया नुमाइंदगान से तल्ख कलामी। जाली बैंक अकाउंट्स केस में पीपल्स पार्टी की क़यादत के लिए रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ अली जरदारी की 12 अप्रैल और फरियाद तारपुर की 10 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। दोनों को 10-10 लाख रुपए मचलके जमा कराने का हुक्म। आसिफ अली जरदारी की तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड देने की दरख्वास्त पर तफ्तीशी अफसर और नैब को नोटिस जारी कर दिए। परवेज मुशर्रफ ने वतन वापस आने का इंदिया दे दिया। संगीन गद्दारी केस में खुसूसी अदालत ने साबिक सदर को 2 मई को तलब कर लिया। अदालत ने मुशर्रफ के लिए तैयार सवालनामा फ़रीक़ैन को देने की भी हिदायत कर दी। परवेज मुशर्रफ की बरियत की दरख्वास्त वापस। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुल्ज़िम पेश ना हुआ तो मजीद हुक्म जारी करेंगे। बदउनवानी के खात्मे के लिए बिला तफरीक एहतसाब की पॉलिसी पर अमल पैरा है। नैब ने बदउनवान अनासिर से 303 अरब रुपए वापस लेकर कौमी खजाने में जमा कराए। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की पेशावर में इजलास में गुफ्तगू। चेयरमैन नैब को नैब खैबर पख्तूनख्वा की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग भी दी गई। $50 लाख घर 5 सालों में, ये कभी किसी ने इस चीज़ को ट्राई नहीं किया इस मुल्क में। लोग समझते हैं कि बड़ा मुश्किल है, ये पॉलिटिकल स्लोगन है, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर जो डिमांड है घरों की, वो 1 करोड़ घर की पाकिस्तान में शॉर्टेज है। तो हमारा जो 50 लाख है वो इस डिमांड को देखते हुए हमने ये फैसला किया। 50 लाख घरों की तामीर आइंदा माह शुरू कर देंगे। जो कीमत अदा नहीं कर सकते हुकूमत उनको स्पॉन्सर करवाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कौम को खुशखबरी सुना दी। कहते हैं कौमी इदारे ही हुकूमत से अपनी ज़मीन की मालूमात छुपाते हैं और मिली भगत करके कब्जा करवाते हैं। कानून साजी करके कब्जा करने वालों को जेलों में डालेंगे। बैनुल अक़वामी हाउसिंग कॉन्फ्रेंस से खिताब। कराची में सरकारी जमीनों पर चाइना कटिंग माफिया का कब्जा। 15 साल में 8000 से जायद प्लॉट्स हड़प कर गए।
रफाही प्लॉट्स पर कब्जा बरसर इक़्तिदार सियासी जमातों और पुलिस की मिली भगत से किया गया। इदारा तरक्यात कराची अपनी ही ज़मीन वागुजार कराने में नाकाम। तमाम तर दावों के बावजूद कुरंगी और सरजानी के इलाकों में अब भी चाइना कटिंग होने का इंकशाफ। कहती घरों पे तो मिला है Suka bahas, bahas saw milayan. क्या अंदर तो के बाद और मिला है Marah na jalan kan pan baba saw milayan kan berke pujian ko nani. कहाँ घड़ी मारी है टोले में Kan jahin. घड़ी हो कारवाने भुट्टो के इस्तकबाल के लिए खवातीन को पैसे देकर स्टेशन लाने का इंकशाफ। नौशहरो फेरोज के मेहराबपुर स्टेशन पर खवातीन ने सारी कहानी बयान कर दी। मुकामी वडेरा अनवर जोगी 2000 रुपए फीकस के वादे पर लाया, 200 रुपए देकर टरखा दिया। खवातीन की शिकायती वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हलीम आदिल शेख कहते हैं सिंध की बेटियों को पैसे के नाम पर स्टेशन पर खार किया गया। लाहौर में अहलिया पर तशद्दुद करने वाला मुलजिम फैसल और मुलाजिम 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुलजिम ने बीवी पर तशद्दुद का एतराफ कर लिया। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक फैसल ने डांस ना करने पर साथियों के साथ मिलकर अहलिया अस्मा अजीज पर तशद्दुद किया और बाल भी मोड़ दिए। फैसलाबाद की सरकारी जामियात में भी घिनौने धंधे का इंकशाफ। लड़कियों के जरिए मुनशियात फरोख्त करने वाले गिरोह सरगर्म। लड़कियों का गिरोह शहर की 4 बड़ी जामियात में मुनशियात फरोख्त करता है। खुफिया इदारे ने एंटी नार्कोटिक्स फोर्स की रिपोर्ट पेश कर दी। जामियात में मुनशियात की फरोख्त पर वालिदैन का भी इजहार तशवीश। लाहौर का मॉल रोड फिर बन गया धरना रोड। पंजाब लेक्चरर्स एंड प्रोफेसर्स एसोसिएशन का तीसरे रोज भी एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है हुकूमत हमारे मुतालिबात को पूरा करने में संजीदा नहीं। जब तक मुतालिबात पूरे ना हुए धरना जारी रहेगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के जुल्म और बर्बरियत, फायरिंग करके मजीद 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में जिला कुपवाड़ा का मुहासरा, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी गई। मोदी सरकार की जौहरियत के खिलाफ मकामी रहनुमा भी भड़क उठे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा जावेद अहमद राना कहते हैं मोदी इंसानियत का कातिल है। भारतीय मीडिया भी मोदी से मिला है। खुदा की कसम, अगर मेरा बस चले, अगर मुझे इतना अल्लाह ताला इक़रार दे तो मैं इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ जितने भी कत्ल हुए हैं जम्मू कश्मीर में और देश में, मैं इसको कत्ल के केस में अंदर ठोक दूं। ये कातिल है, मैं ये कहता हूं, बार बार कहता हूं, ये इंसानियत के कातिल हैं। इन्होंने हिंदू मुस्लिम परंपरा को खत्म किया है। ब्रेक्जिट डील पर टीज़ा में हुकूमत की तमाम कोशिशें बेसूर। 2 साल बाद भी सब कुछ नए सिरे से होगा। बरतानवी पार्लियामेंट ने दोबारा रेफरेंडम समेत डील के मुतबादिल तमाम 8 करारदादें मुस्तरद कर दी। उधर टीज़ा में की मुमकिना मुस्ताफ़ी होने पर अगले वज़ीर आज़म के लिए नाम भी सामने आ गए। पाकिस्तानी नैयाद साजिद जावेद भी दौड़ में शामिल। बोरिस जॉनसन, माइकल गोव और जेरेमी हंट भी उम्मीदवार। गोलान पहाड़ियों पर मुतनाज़े फैसला। इसराइल की हिमायत में अमेरिका सलामती काउंसिल में तन्हा रह गया। रूस ने फैसले को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, पोलैंड के तहफ़्फ़ुज़ात, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कतर, कुवैत और ईरान की भी तनकीद।
ढोल की थाप पर रक्स, रुबाब मटका, रवायती और मुनफरिद पहनावे। पेशावर की निजी यूनिवर्सिटी में तलबा ने किलीवाल डे का मेला खूब मनाया। हर कोई दही इलाकों के रहन सहन के रंग में रंग गया। रवायती अतनर डांस की महफिल सजी तो हर कोई झूम उठा।